नेताओं के पास गया, वो कह रहे हैं 70 साल तक बनेगा, 70 से नीचे किसी का नहीं बनेगा। डीडीसी में जो परेशानियां हैं वो आज की नहीं है ना। मैंने वहाँ से फंड लिया, मैंने मेरी अभी तक वहाँ पे तनख्वाह भी रुकी पड़ी है जी मेरी। वही डीडीसी से फोरमैन जी, और 2014 में मैं रिटायर हुआ था जी, और मेरे को अभी तक उस टाइम हमें गुमराह करके ये फार्म भरवा लिए गए। और मेरा आदमी इसी गम में उनको मतलब नस ब्लॉक हो गई सोच सोच के मेरे साथ ये क्या किया इन्होंने, मतलब कि बिल्कुल सुनाई नहीं करी उस टाइम। और उस टाइम नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तर्रार। मेरा नाम है आफरीन खान। ये जो बुजुर्ग लोग आप यहाँ पर देख रहे हैं, क्या आप यकीन मानेंगे कि ये लोग सड़कों पर उतरने को आखिर क्यों मजबूर हो गए हैं? दरअसल सरकार ने इन लोगों को इस कदर मजबूर कर दिया है कि ये लोग आज सड़कों पर उतरने को मजबूर है। ये देखिए, ठीक तरीके से ये लोग चल नहीं सकते, लाठियों का सहारा लेकर अपनी मांगों को लेकर इन्हें सड़कों पर उतरना पड़ा है। दरअसल इन लोगों के साथ क्या कुछ हो रहा है, मैं इनकी जुबानी ही आपको सुनाना चाहूँगी। खबर को अंत तक ज़रूर देखिएगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संतोष है जी। इसके हमारा आदमी ने नौकरी करी डीटीसी में और उन्हें वो निकाल दिया। अच्छा। हाँ, तो ना तो पैसा मिला मेरे को और ना मेरे को पेंसिल दे रहे हैं। आपके पति नौकरी करते थे? हाँ। क्या करते थे? ड्राइवर था। अच्छा। तो अभी तक कोई पेंशन नहीं मिली? मेरे को पेंसिल दी है, ना कोई मेरे को पैसा दिया है। कितने सालों से चक्कर काट रहे हो आप? मैंने हो गए 25-26 साल हो गए पूरे। 25-26 सालों से चक्कर काट रहे? हाँ, नहीं कुछ नहीं मिला। मैं पैरों से और लाचार होकर बैठ गई। लड़के रोटी नहीं देते, बहू नू पूछती नहीं मम्मी मरे है या जीवे है, कोई कुछ नहीं करता मेरा। मैं सारी सूची पड़ी, मेरे पैर देखो कितने, क्या हाल हो रहा मेरा। मेरे को कोई वो नहीं, सुख नहीं है, उल्टा मेरे को दुख दे रखा है बच्चों ने। नुका तेरा कसम के छोड़ कर मरा है। बच्चे ध्यान नहीं रखते आपने? बच्चे शराब पी के मारते हैं, बहुत बुरा हाल किया हुआ है। ये देखो, क्या आपके बच्चों ने मारा हुआ आपको? हाँ। तो आप कंप्लेंट क्यों नहीं करते उनकी? क्या करूँ फिर, कहाँ जाऊँ? पियर ना ससुराल में कोई ना, एक मैं अकेली के मेरा कब लुढ़क जाएंगी। इस वजह से किसका कोई वो नहीं बेटा, इस वजह से अपने छाती में मुक्का मारे बैठी हूँ। बाबा क्या नाम है आपका? नरेश कुमार। आप क्या काम करते हो? मैं रिटायर हुआ ही डीडीसी से फोरमैन जी। अच्छा। और 2014 में मैं रिटायर हुआ था जी, और मेरे को अभी तक उस टाइम हमें गुमराह करके ये फार्म भरवा लिए गए जी। ये जो EPF की पेंशन के। हाँ, इनका फैसला था कि ये हमारे को LIC देगी, पर उन्होंने हमारे को बगैर पूछे हमारे से ये सब काम करवा लिया, और अब हमारे को 2014 से अब तक कोई पेंशन नहीं थी, कुछ नहीं मिला। आपका क्या नाम है? ओम प्रकाश। आप क्या करते थे? कंडक्टर थे, कंडक्टर। पेंशन के लिए नहीं आपको भी समस्या आ रही है? हाँ, पेंशन दी नहीं हमें, तो बिहार से ली थी हमने। कितने साल हो गए? 30 साल हो गए। 30 साल हो गए पेंशन के लिए भटक रहे, पर मिल नहीं रही। आपका क्या नाम है बाबा? मेरा नाम है शिवचरण, असिस्टेंट फोरमैन से नारायण डिपो से रिटायर, लेकिन हमारे को पेंशन के लिए कोई कुछ भी नहीं मिल रहा। कुछ नहीं मिल रहा? हाँ, पेंशन नहीं है हमारे को भी नहीं पेंशन मिल। मेरे पति के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। क्या ये हुआ कि जब वो मेरा आदमी 70 में लगा था, 1970 में लगे थे, जो इन्होंने रिटायरमेंट के कागज दिए उनमें उसमें 80 शो करा इन्होंने, 1980। मतलब 10 पैसे का 10 साल का घोटाला वो भी कर गए, वो पैसा खा गए हमारे से। और मेरा आदमी इसी गम में उनको मतलब नस ब्लॉक हो गई सोच सोच के मेरे साथ ये क्या किया इन्होंने, मतलब कि बिल्कुल सुनाई नहीं करी उस टाइम। और उस टाइम कहने लगे पहले यहाँ साइन करो तब तुम्हें हम पैसे देंगे, जो रिटायरमेंट का पैसा लाख था तब दिया उन्होंने। फिर उसके बाद ना पेंशन दी ना कुछ दिया, कहने लगे बाद में देंगे, बाद में देंगे, बाद में देंगे। आज तक नहीं मिली, और हम इतने परेशान हैं बता नहीं सकते आपको। पहले केजरीवाल सरकार आई, उन्होंने वादे किए, उसके बाद अब सरकार बदल गई, अब भी कुछ नहीं हो रहा। ना जी, वो सरकार भी लारी लगाती रही, दे देंगे दे देंगे दे देंगे करते रहे, कुछ नहीं करा उन्होंने भी। शीला दीक्षित ने बहुत धोखा करा, शीला दीक्षित ने हमारा बेड़ा गर्क करा उन्होंने, कांग्रेस ने ही बेड़ा गर्क करा। आपका क्या नाम है? मेरा नाम महावीर सिंह है जी। आप क्या करते थे? मैं बसंत विहार डिपो से रिटायर हूँ। कंडक्टर से भर्ती हुआ था, कंडक्टर ही रिटायर हुआ, कोई प्रमोशन नहीं दी गई। और EPF वाले मुझे 1551 रुपये पेंशन देते, 1551 रुपये पेंशन देते मुझे। बच्चे मेरा कोई साथ नहीं देता। हाँ जी, मेरा बेटा है, बहू है, सर्विस भी है, लेकिन कोई आता जाता नहीं घर में।
और नहीं आते हैं, मर्जी उनकी। अपने माँ बाप को ही भूल गए। हाँ भूल गए जी, भूल गए जी। पैसा नहीं है तो भगो, बुढ़ा बुढ़ी भी भगो, जाओ जाओ। माँ बाप की कोई वैल्यू नहीं है बिना पैसे। वैल्यू नहीं है जी कोई। जबरदस्ती फार्म भरा गए थे, हमसे जबरदस्ती फार्म भरा गए थे। EPF वाले जबरदस्ती फार्म भरवाए गए थे मुझे। या आपका क्या नाम है? दुर्गा प्रसाद जी। मैं DDC के अंदर सन 78 में लगा था जी, और 95 के अंदर में VRS ली थी, और मेरे को आज तक जो है कोई पेंशन नहीं मिल रही है, कुछ नहीं मिल रहा जी। ना मेरे को दिल्ली सरकार की पेंशन मिल रही, ना मैंने वहाँ से फंड लिया मैंने, ना मेरी अभी तक वहाँ पे तनख्वाह भी रुकी पड़ी है जी मेरी। ठीक है जी, मेरे को कुछ नहीं मिल रहा है जी उस टाइम पे। आप बताइए आपका क्या नाम है? मेरा नाम मंगत राम जैन है। कब आप रिटायर हुए? मैं 2020 में रिटायर हुआ था। मैडम, हमारे जो मेरी 38 साल 9 महीने की सर्विस में जो मैंने अपना एक्सपीरियंस देखा, सबसे बड़ी मैनेजमेंट, उसके बाद राजनेता धोखेबाज निकले। हरियाणा में एक कहावत है पिछली सरकार की, चूहे को मिल गई हल्दी की गांठ, पंसारी बन बैठा। जिसने अन्ना हजारे को बाप माना उसको नहीं बख्शा, दरी बिछाई। वो कमीन हमारे लिए क्या करेगा? मंत्री कहता है कि फाइल हो गई, वो कहते हैं LG साइन नहीं करता। 3 नवंबर 1982 को LG ने साइन करके फाइल केजरीवाल को भेजी। केजरीवाल ने वो फाइल दबा के, ये 3 आदमियों की टुकड़ी थी, मनोज सिसोदिया, केजरीवाल, संजय सिंह। उसने देखा नतीजा। ऐसे ही 1988 के बाद जो चुनाव हुए आए थे, हड़ताल हुई थी, राजेश पायलट ने और कांग्रेस ने जो अत्याचारी थी, DTC के कर्मचारियों ने दोस्ते में जाके कच्चे बनियान और नंगे अपनी बीवी बच्चों को लेके वहाँ उसको हरा के आए थे। और मैं अपनी बहन रेखा को, मैं मजदूर संघ RSS से संबंध रखता हूँ। मैं जितने भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता हैं वो सुन रहे हैं कि उनके साथ वही हाल होगा जो केजरीवाल और राजेश पायलट और कांग्रेस के साथ हुआ। मैं 5 साल हो गए रिटायर होते हुए, मेरी अभी EPFO पेंशन है, जबकि सेंट्रल वर्कशॉप में 18 में बंद हो गई थी। ट्रांसफ़र के लिए किसी का नाम था, मेरा ट्रांसफ़र करा गया श्रीनिवासपुरी। वहाँ के DM को ये शिक्षा दी गई, इसको बे टाइम 2 घंटे उस टाइम ड्यूटी, 2 घंटे उस टाइम ड्यूटी, ब्रोकन ड्यूटी। मैंने DM को कहा था 1 ड्यूटी करूँगा, संडे का रेस्ट करूँगा। वो कहता है टर्मिनेट कर दूँगा। मका तू टर्मिनेट करेगा मेरे को, भगवान तुझे टर्मिनेट करेगा। मैं वहाँ पूरे 2 साल नौकरी करके आया 2020 में। और DTC के अंदर आज तुम चाहे फोरमैन हो, चाहे मैनेजर हो, कोई भी हो, अगर उनकी चापलूसी करोगे या जो भी कुछ करोगे तो आप नौकरी कर लोगे। ऐसे ऐसे नेता थे सेंट्रल वर्कशॉप में। मैं मजदूर संघ से बनोगी था, फिर भी मेरे को नहीं बख्शा गया। फोरमैनों से कहते थे इसको टर्मिनेट कर, इसको टर्मिनेट कर। आज वो चले गए ना, क्या लिया? हम भी आए हैं, हमें भी जाना है, आप भी आए हैं, आपने भी जाना है, लेकिन सब कुछ यहीं रह जाएगा। पेंशन जो है सब कुछ तैयार है, लेकिन केजरीवाल ने फाइल दबा के रखी। उसके बाद हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर जो है अब हैं, उन्होंने कई बारी, मैं अपने देहात गांव के लोगों के साथ गया, वो कहता है भाई टाइम नहीं दे सकता, लेकिन सब कुछ तैयार है। तो तैयार है, कहाँ है वो तैयार? हमें बताओ तो सही उस तैयारी की। और रेखा बहन कहती है कि मैं दिल्ली वालों को सब दूंगी। वो कहती है यही मेरे माई बाप हैं, ये मेरे भाई हैं, मेरे बाप हैं, मेरे दादा हैं, मेरी बहन है, सब कुछ है, हम कहाँ जाएं? आजकल का ज़माना आपको पता है। अब मेरे को 2950 मिलती है, 15,000 की कहीं नौकरी करता हूँ, 16-17 हज़ार मिलते हैं जब मेरे को रोटी मिलती है खाने की। जब मैं बच्चों का उनका राशन लाता हूँ या जो भी कुछ लाता हूँ, 4,000 रुपये महीने की मेरी दवाई है, ओपन हार्ट सर्जरी मेरी हो रही है, कोई मेरे को मेडिकल बेनिफिट नहीं, कोई किसी तरह का कोई कुछ नहीं। अब नेताओं की सुन लो। 2020 में मैं रिटायर हुआ, जुलाई के अंदर मैं नरेश बाल्यान हमारा MLA था, मैं उसके यहाँ दफ्तर में गया, मगर मेरे को वृद्धा पेंशन चाहिए। तो वहाँ के लोग कहते हैं बाबा पेंशन मिल जाएगी, मगर बोले भाई कागज़ भरवा।
कहते हैं 5,000 रुपये लगेंगे। वो कहते हैं वहाँ नरेश बालान के दफ्तर में। आज क्या है, त्यार में बैठा है ना। वो जो अभी आयुष्मान कार्ड आया है वो बना है आपका? नहीं, मेरा आयुष्मान कार्ड नहीं बना। मैं बीजेपी के नेताओं के पास गया, वो कह रहे हैं 70 साल तक बनेगा, 70 से नीचे किसी का नहीं बनेगा। जबकि मैं 66 का हूँ, मैं कहाँ जाऊँ। प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि सबका आयुष्मान कार्ड बनेगा, नहीं बना। अब बीजेपी ऊपर से लेके नीचे तक उनका राज है। उनको अब ये पेंशन हाथ जोड़ के प्रार्थना है बीजेपी को दे देनी चाहिए, रेखा गुप्ता को दे देनी चाहिए। हाथ जोड़ के हम इनके आगे बेनती कर रहे हैं। बेनती करते हैं रेखा जी से कि भाई हाथ जोड़ के। मैं आपको बताता हूँ। हाँ, हेलो, मेरा नाम राजकुमार है। मैं डीटीसी से सिंधी और से 1993 में वीआरएस ली थी और उससे पहले ही मैं पेंशन ऑप्शन भरी थी। 1995 तक मैंने वेट करी। 1995 में लिख के दिया कि मुझे पेंशन दे दो और पेंशन नहीं देते तो मुझे मेरा फंड वापस दे दो, जब पेंशन लगेगी मुझे लाभ लेने का मौका दिया जाए। लेकिन इन्होंने मुझे ऐसा नहीं होने दिया, दबाव में डाल के मेरे से लिखा लिया कि आप लिख के दो, मुझे पेंशन नहीं चाहिए। उसके बाद मैंने बहुत लिख के दिया, इन्होंने कोई सुनाई नहीं करी और शीला दीक्षित मुख्यमंत्री रही और वो धोखा देती रही। हाँ, आपका काम हो गया, आपका काम हो गया है, लेकिन आज तो उन्होंने पेंशन नहीं दी। उसके बाद केजरीवाल साहब आए, इनके उसमें 2022 में एक आशा की किरण जगी कि हमें पेंशन मिलेगी। उसके बाद हमारे से फार्म भराए गए और फार्म भराने के बाद उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। हमारी कोई सुनवाई नहीं है और मैं बुढ़ापे में ई रिक्शा चलाकर अपना पेट भर रहा हूँ। मेरा पेट भरने के लिए कोई साधन नहीं है। बच्चे नहीं देते कुछ? मेरा एक बेटा है, वो भी नालायक है। मैं अब बताओ कहाँ जाऊँ, पेट भरने के लिए कहाँ जाऊँ? अब क्या, और रिक्शा जो चलाता हूँ वो भी अब बंद हो गया है क्योंकि मैं रिक्शा नहीं चला सकता क्योंकि लाइसेंस नहीं है, नंबर वाली प्लेट नहीं है। और मैं बीवी या तो रिक्शा चला के पेट भरे या फिर सड़क पे खड़े होकर भीख मांगे, फिर ये हमें फिर पकड़ देंगे। ये भी नाजायज है। बताओ हम पेट भरने के लिए कहाँ जाएँ? हमारे रेखा गुप्ता सीएम साहब से अनुरोध है कि हम बुढ़ों की फरियाद सुनें और हमें जीवन सम्मानित जीने का अधिकार दें। क्या नाम है? मैम, मेरा नाम ऋतु मुंजाल है। मैं वकील हूँ और साथ साथ समाज सेवा के लिए भी समर्पित हूँ। केयरिंग एंड सोशल वेलफेयर सोसाइटी के माध्यम से बुज़ुर्गों की सेवा में नतमस्तक हूँ। बहुत संघर्ष का ये लंबा दौर गुजरा है। तेज़ तरार ने ही सबसे पहले खबर उठाई थी जब इन बुज़ुर्गों के साथ हम एकजुट हुए थे और पेंशन की मांग की थी। उस टाइम केजरीवाल की सरकार थी और केजरीवाल की सरकार ने हमसे फॉर्म भी भरवाए और इस खबर को देखने के बाद ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने इनसे सबसे कहा, वादा किया कि इनको पेंशन दे दी जाएगी और इनकी डिटेल निकाली गई कि कितने आदमी अभी जिंदा हैं और कितने आदमी पेंशन की मांग कर रहे हैं। इतना कुछ होने के बावजूद भी जब पेंशन देने की बात आई तो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर जाके पार्टी बदल गए और बीजेपी में जाके शामिल हो गए कैलाश गहलोत जी। उसके बाद ये वापस मुद्दा वहीं का वहीं ढाक के तीन पात हो गया। आज की डेट में हम मुख्यमंत्री जी से भी मुलाकात कर चुके हैं, रेखा गुप्ता जी से, और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर जो पंकज सिंह हैं अभी, उनसे भी मुलाकात हुई है। उनका भी सेम बयान यही है कि इनकी पेंशन हम ज़रूर करेंगे, ज़रूर होगी, लेकिन आपको हम समय नहीं बता सकते कब तक करेंगे। ये नासूर दर्द है, ये बहुत बड़े गड्ढे हैं, हमें भरने पड़ेंगे, इस तरह का बयान वो दे रहे हैं। लेकिन ये जो बुज़ुर्ग हैं ये बेचारे पल पल तड़प तड़प कर मरने को मजबूर हैं क्योंकि इन्होंने अपनी हार्ड अर्न मनी डीटीसी को समर्पित की है। अपना जो कीमती ज़िंदगी का वक्त था वो इन्होंने वहाँ गुजारा है और दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन को इन्होंने 30 साल, 35 साल, 40 साल, 45 साल की नौकरी करने के बाद आज ये बेचारे दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और इनको 2 वक्त की रोटी जो पेंशन है वो दिल्ली सरकार या ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री नहीं दे पा रही है, दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन नहीं दे पा रहा है। और ये बड़ी अफसोस की बात है, सब कुछ होते हुए फंड रिलीज़ हो चुका है, पैसा इनके खातों अकाउंट में पड़ा हुआ है और इन जितने भी कर्मचारी हैं इनके टोकन नंबर, बैच नंबर, इनके डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ रिटायरमेंट और साथ साथ इनकी पूरे प्रोफाइल, इनके अकाउंट नंबर सब मैं पहुंचा चुकी हूं ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर के पास, डीटीसी विभाग में, डिपो में, और हाई कोर्ट तक हम गुहार लगा चुके हैं, इम्प्लीड कर चुके हैं इन लोगों को। लेकिन उसके बावजूद भी तारीख पे तारीख मिलती जा रही हैं और ये बेचारे बुजुर्ग कहाँ पहले 12,000 होते थे, फिर 8,000 हुए और अब आपके सामने आप देख लीजिए कितने कर्मचारी खड़े हैं। और कब तक तड़ पाएगी ये सरकार? इन्हें ये जल्दी से जल्दी डिसीजन देना होगा। मैं चाहूँगी कि इस वीडियो के माध्यम से हमारी रेखा गुप्ता जी दिल्ली
कि जो मुख्यमंत्री हैं वो इसे सुने, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर सुने, और जो डीटीसी विभाग है, करप्ट भ्रष्ट अधिकारी इस चीज़ को समझे और जल्द से जल्द इन बुजुर्गों की पेंशन इनके खातों में डाली जाए, इनको एरियर का पैसा इनका पहुंचाया जाए और इनको मेडिकल कैशलेस कर दी जाए ताकि इनका इलाज अच्छे से हो सके। आप एक वकील हैं, पेशे से बहुत सारी चीज़ें आपको अंदरूनी मालूम होती। मैं ये जानना चाहूँगी आपसे, कहाँ पर कमी है और क्यों उनको पैसे नहीं मिल पा रहे, क्या लग रहा है आपको? मैम देखिए, जिस हिसाब से हम लोगों ने ऑब्ज़र्व की है चीज़, इन बुज़ुर्गों का, इन कर्मचारियों का कोई कसूर नहीं है। इन एम्प्लॉयज़ ने अपनी नौकरी समय से करी है और उसके बाद ये पेंशन के लिए तड़पते रहे। डीटीसी में खुद खामियां हैं, टेक्निकल डिफ़ॉल्ट्स आए, डीटीसी बिकने की कगार पे आ गई, इस तरह का सुनने में आया। 92, 93, 94 में 3-4 साल तक डीटीसी से रिटायर्ड कर देने के बाद कर्मचारियों को पेंशन नहीं दी, ज़बरदस्ती इनको वीआरएस की तरफ धकेल दिया गया। इनको कभी सारे कर्मचारी ऑप्टेड थे, उसके बावजूद भी एक झूठी मोहर बना के इनको नॉन ऑप्टेड दिखाने की कोशिश की गई। पूरा षड्यंत्र रचा गया। जितना भी पैसा दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के पास आया, जो इनके हक का पैसा था, इनको पेंशन दे देनी चाहिए थी, लेकिन वो भ्रष्ट अधिकारियों ने उस पैसे को कहीं बिल्डर्स के साथ लगा दिया, LIC के साथ टाई अप किए, वहाँ प्रीमियम नहीं पहुँचाया। इस वजह से ये बेचारे डीटीसी की खामियों की वजह से, भ्रष्ट अधिकारियों की वजह से और भ्रष्ट नेताओं की वजह से आज दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। ये कर्मचारी अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। इनकी पेंशन जीने का अधिकार है, ये सुप्रीम कोर्ट बार बार कह चुका है। हाई कोर्ट अपनी हज़ारों जजमेंट में बार बार लिखता है कि पेंशन जीने का अधिकार है, वो कोई तोहफा नहीं है, कोई गिफ्ट नहीं है, कोई उपहार नहीं है जो आप इनको दोगे, और ये अपने अधिकार के लिए तड़प रहे हैं। तो ये शर्मनाक है हमारे देश के लिए, हमारे सिस्टम के लिए और हमारी सरकारों के लिए, चाहे वो मौजूदा सरकार हो या पुरानी सरकारें हो, सब ने धोखा किया है, सब ने धोखाधड़ी की है और ये शिकार हुए हैं ये हमारे कर्मचारी। इनका कोई फॉल्ट नहीं है। अंत में आप क्या कहना चाहोगे इन सबके बिहाफ पे? मैम, मैं इन सभी कर्मचारी जो आज हमारे साथ इकट्ठे हुए हैं, आज भी ये तड़प के परेशान हो चुके हैं, और मैं सिर्फ यही कहूँगी दिल्ली सरकार से, ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री से और हमारे डीटीसी विभाग से कि करप्शन का दामन छोड़ दें और इनकी पेंशन इनके खातों में आ सकती है। ये ऑप्टेड है सारे कर्मचारी, सर्कुलर के हिसाब से, CCS पेंशन रूल के हिसाब से, और दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन में इन्होंने अपनी ज़िंदगी लगाई है। इनको इनके टाइम से रोज़ी रोटी दे दें, यही इनके लिए अच्छा होगा, वरना इनको सजाएं भी होंगी, इनको जेल का मुंह भी देखना पड़ेगा। और अगर हम इनने कोर्ट से डिसीजन आएगा ज़रूर, आज नहीं कल, देर है अंधेर नहीं है, लेकिन ज़रूर फैसला आएगा, और जब आएगा तो आप लोगों को सजाएं भी होंगी और आपको इनको मुआवजा भी देना पड़ेगा। अभी मेरे पास दिल्ली हाई कोर्ट की जजमेंट है जिसमें हमारे कर्मचारी, ये मैं आज अभी पढ़ रही थी, वेद प्रकाश जी VRS लेकर रिटायर हुए थे, उसके बावजूद भी दिल्ली हाई कोर्ट ने इनकी पेंशन के ऑर्डर किए और इनको 6% ब्याज के साथ 2 हफ्ते के अंदर अंदर पेंशन देने के लिए दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन को ऑर्डर किए। लेकिन दिल्ली का ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन इतना करप्ट है, इतना भ्रष्ट है कि ये ऐसे टेक्निकल इशू लगा देते हैं कि ये बेचारे फिर घूमते रह जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट में ASJ साहब ने, यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ने हलफनामा दिया था, एफिडेविट दिया था, ये कहा था कि हम आधे लोगों की पेंशन दे चुके हैं और जो बाकी रह गए हैं उनकी हम डिस्पर्स कर रहे हैं। उसके बावजूद भी इन्होंने पेंशन नहीं दी। गुमराह करते हैं कोर्ट को भी, गुमराह करते हैं बाकी सारे अधिकारी, और सिर्फ अपनी जेबें भर रहे हैं। अंडर द टेबल आप इनको पैसे दो, आज आपको ये पेंशन स्टार्ट कर देंगे। क्लियर मेरे पास सबूत हैं, पुख्ता सबूत हैं, इनके खिलाफ FIR हैं, इनके खिलाफ मेरे पास ऐसे सबूत हैं, ऐसी जजमेंट से जो क्लियर कहती है कि ये अधिकारी हैं पेंशन के, ये कर्मचारी तड़प रहे हैं, इनको इनका अधिकार दे दिया जाए। कितने ऐसे लोग हैं जो इस वक्त इस समस्या से जूझ रहे हैं जिसका समाधान इन लोगों को मिल नहीं रहा है? मैम, अभी आज की डेट में जो कंसेंट फॉर्म दिल्ली सरकार ने भरवाए थे, ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री में जाके भर के आए थे, पेंशन सेल में इंद्रप्रस्था जाके, उसके हिसाब से अभी भी 8000 कर्मचारी फाइंड आउट किए गए थे कि इनको इनकी खाते में हम पेंशन डालेंगे। सिर्फ हमें ये देखना है कितने इच्छुक हैं। वो बेचारे जो इच्छुक हैं वही आए थे, अब उन्हें इच्छुक हैं उन्हीं को दे दीजिए। बाकी जो नहीं आ पा रहे हैं या घर बैठे हैं या जिनकी फ़ाइल नहीं बनी है, उनको मैं एक बार को कहूँगी कि आप बाद में सोच लेना, लेकिन ये बेचारे तड़प रहे हैं, इनके बच्चे इनका साथ नहीं दे रहे हैं। आज की डेट में महंगाई इतनी है, बच्चे चाहकर भी माँ बाप की सेवा नहीं कर पाते, ना जाने क्यों। वो दर्द एक अलग दर्द है, लेकिन दिल्ली सरकार को सोचना चाहिए। मेरा नाम अरुण कुमार कक्कड़ है। मैं अक्टूबर 22 में CGM की पोस्ट से DDC से रिटायर हुआ हूँ। अब आप देख सकते हैं कि उच्च अधिकारियों की पोस्ट से भी रिटायर होकर के भी और सारे कर्मचारी भी रिटायर होकर के भी अभी तक सड़कों पे परेशान हो रहे हैं, क्योंकि मुद्दा ये है कि हम लोगों को पेंशन, लेजिटिमेट पेंशन हम लोगों को नहीं दी गई है और हम लोग जो है परेशान हो रहे हैं। DTC में जो परेशानियां हैं वो आज की नहीं है। हम लोगों के साथ प्रताड़ना जो है समझिए सन 1992 से जो है शुरू हो गई थी।
1992 में हम लोगों को 3-3 महीने सैलरी नहीं मिली और तब कितने कर्मचारियों ने आत्महत्याएं की और आज पेंशन नहीं मिल रही है और उसकी वजह से इतने सारे कर्मचारी जो है अपनी जानें गंवा रहे हैं। तो ये चीज़ें हमारे साथ हो रही हैं, हम सरकार का ध्यान इसकी तरफ आकर्षित करना चाहते हैं। ये वही चीज़ हो गई, जस्टिस डिलेड एंड जस्टिस डिनाइड। तो हमारे साथ ये हो रहा है, सरकार कृपया करके इसके ऊपर ध्यान दे दें। ये जो डीडीसी है एक टाइम में दिल्ली की लाइफलाइन कहलाती थी और इसकी ये हमारे कर्मचारी हैं, इनको ड्राइवर कंडक्टर वर्कर सारे जो हैं इनकी वजह से बसों लोग घड़ी मिला लेते थे अपनी सिटी सर्विस में भी, इंटरस्टेट तो छोड़ दीजिए आप। और उसके बाद यहाँ पर प्राइवेट ऑपरेशन जब से रेड लाइन ब्लू लाइन शुरू हुआ उसके बाद बसों का जो हाल है वो सबको पता है दिल्ली के अंदर क्या चल रहा है। तो ये डीटीसी के लोगों ने इतनी अच्छी सर्विस दी, लेकिन जब डीटीसी के लोगों के साथ इतनी परेशानी हो रही है तो कोई सुनवाई नहीं हो रही है, सुनने को नहीं आ रहा है कोई। लेकिन आज जो सरकार है हमें उनके ऊपर पूरा विश्वास है। माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोग अपील कर रहे हैं कि कृपा करके हमारी परेशानियों की तरफ ध्यान दे दें और हम लोगों की जो है ये परेशानी दूर करें। ये जो हमारे पेंशन है ये डीटीसी बोर्ड से अप्रूव्ड है। डीटीसी बोर्ड से अप्रूव होने से पहले ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिवीज़न और प्लानिंग कमीशन, प्लानिंग डिपार्टमेंट दिल्ली सरकार से जो है बिल्कुल क्वेरीज उनकी क्लियर करके सेटिस्फाई करके उन्होंने उनके कहने के बाद ही डीटीसी बोर्ड में लगाया गया। और जब डीटीसी बोर्ड ने पास कर दिया और सारे दिल्ली के डिपार्टमेंटों ने क्लियर कर दिया, फिर आज क्या वजह, क्यों डिले किया जा रहा है? तो इसको कृपा करके देखें और इसको जो है हमें सिर्फ एश्योरेंसेज ना मिले, हम लोगों को जो है सिर्फ एश्योरेंसेज मिल रही हैं। वो एश्योरेंस के अलावा आप जो है ग्राउंड के ऊपर कृपया काम करा के हम लोगों की पेंशन तुरंत से तुरंत लागू करी जाए। ये इनका हक है, इनका अधिकार है, इनको गवर्नमेंट को चाहिए, इनको जरूर दे पेंशन। भीख नहीं मांग रहे, ये सब बुजुर्ग है ना जो भीख नहीं मांग रहे, ये अपना हक मांग रहे हैं और हक इनको मिलना चाहिए। थोड़ा सा कम शब्दों में देखो जी, हमें हो गए 30 साल रिटायरमेंट हुए, हर गवर्नमेंट हमारा कहती रही हम पेंशन देंगे। ये तो वही गाने वाली बात है, साधन में तो सदनी गरीब, सरकार अमीर है लेकिन जनता गरीब है। जनता एक एक पैसे के लिए हम पेंशन वाले एक के लिए तरस रहे हैं। हमारी दवाई हमें एलर्जी हुई है, सेंट डले हुए हैं, हर बीमारी हमारे पास शुगर हमें हुई, हम दवाई के पैसे नहीं ले सकते। ब्याज पे पैसा लेते हैं जब हम इलाज करवाते हैं मैम, एक एक पैसे के लिए हम खर्चे नहीं हैं। बच्चे हैं अपना काम चलाएं या हमारा चलाएं, रोटी दे सकते हैं, दवाई कहाँ से लाएं? जो सुबह उठते हैं और शाम को सोते टाइम तक 10-10 दवाई गोली लेते हैं, अभी छल्ले डले वो भी पैसे लेके बाहर से। इतना हम एक एक पैसे के लिए तरसे, हमें पेंशन चाहिए, हाथ जोड़ के बस ये प्रार्थना है। बेटा बात है, मैं साहब सिंह वर्मा, प्रवेश वर्मा के पिताजी को पैर सूट करता हूँ। उन्होंने 96 के अंदर मैं साहब सिंह वर्मा की कोठी पर सिविल लाइन गया था। 96 से लेकर आज तक मैं धक्के खा रहा हूँ, फार्म पे फार्म, एप्लीकेशन है जी, कोई सुनाई नहीं हो रही, कोई सुनाई नहीं हो रही। क्यों नहीं सुनाई कर रहे? क्या चाहते हैं? क्या ये लोग हमारे से क्या चाहते हैं? हमारे से मरना हमारा देखना चाहते हैं? देख लें, कब तक हम और जिएंगे? 80 साल के तो हो गए हैं और कितने साल और जिएंगे? साल 2 साल 6 महीने बस। अरे पैसे वालों, नेताओं, हमने तुमको बनाया है, तुम हमें तो रोटी दे दो कम से कम, इतना तो भला कर जाओ ज़िंदगी के अंदर। अगर प्रवेश वर्मा जी, अगर मेरी आप बात सुन रहे हैं तो अपने पिताजी की तरफ ध्यान कीजिए। उन्होंने क्या कहा था? मैं पेंशन दूंगा, मेरे पास उनका लिखित का ऑर्डर है, साहब सिंह वर्मा, प्रवेश वर्मा उनके पिताजी का। उन्हें बोला मैं लिख के देता हूँ आपको बेटा, पेंशन दूंगा मैं। वो बोलो जी। हाँ जी, और आज तक पेंशन नहीं मिली। एक मिनट मुझे, हाँ बोलो। मेरा नाम रामफल है, मैं टेक्निकल से रिटायर हूँ। मैंने 34 साल 2 महीने और 20 दिन नौकरी किया है। सबसे पहले मैं आपका तेज तरार चैनल का और ऋतु मुंजाल जी का, जो कि इन बुज़ुर्गों की एक अनाथ है, हम बिल्कुल इनकी आवाज़ आज उठा रहे हैं ये, और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट हर जगह ये पहुंचा रहे हैं। हमने जो है ना भारत सरकार को आपदा के अंदर हमने एक दिन की तनख्वाह भी हमने दी है। जब भी प्राकृतिक आपदा आई है भारत के ऊपर, हमने खुद हमारी सैलरी कटी है। उसके बावजूद हमने अपनी पूरी जवानी से लेकर डीटीसी की सेवा में लगा दिया। डीटीसी के भ्रष्ट अफसरों की वजह से, जिन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि ये मेरा कर्मचारी है, ये मेरे घर का मेंबर है, उन्होंने हमारी ज़िंदगी खराब की है। डीटीसी के भ्रष्ट अफसरों ने, एक सरकार को नहीं मालूम क्या हो रहा है, लेकिन डीटीसी का जो एक मुखिया कुर्सी के ऊपर बैठा है, उसकी वजह से आज यहाँ बैठे खड़े हुए हैं। हमें रोटी नहीं है खाने के लिए, हमें इलाज के लिए कहाँ जाएं? मोदी सरकार जी कहते हैं जी आयुष्मान योजना 60-70 से ऊर बनेगी, कहाँ जाएं हम? और वो भी नहीं मिल रही है। मेरी इस टाइम 69 है, ठीक है जी, और वो भी नहीं मिल रही है।
अगर हॉस्पिटल में जाते हैं, किसी प्राइवेट डॉक्टर के पास जाते हैं, 1000 रुपये फीस लेता है। कहाँ से लाएं 1000 रुपये? मुझे 2435 रुपये पेंशन मिलती है, कहाँ से लाऊं मैं 1000 रुपये फीस? आज बीजेपी सरकार नजफगढ़ के अंदर अपने 100 दिन के आपने वो कार्य करते वो दिखा रहे कि हमने ये कर दिया, वो कर दिया, वो कर दिया। मोदी जी कहते हैं आप मेरे पिता समान तुल्य हो बुजुर्गों को। रेखा गुप्ता कहती है कहाँ है पिता समान तुल्य? कितने दिन हो गए आपने सरकार बनाए? और जब एक चीज़ पास हुई है तो आप क्यों नहीं उसको लागू करते? लेकिन ये मरने के लिए छोड़ रखा हमें। कहाँ जाएं हम? आपके माध्यम से मैं आपसे भी यही कहूँगा कि आप इन बुजुर्गों की सुनें और इस आवाज़ को उठाएं। इन्होंने अपनी पेंशन बढ़ा ली होती है तो एक दिन में टेबल में थपकी मारेंगे, पेंशन पास हो जाती है। और यहाँ 20-20 साल 30 नहीं हो रही। आधे से ज़्यादा तो दुनिया छोड़ के चल गए, अलविदा कह गए। मेरा नाम मनमोहन सिंह है, मैं भी डीटीसी से रिटायर हूँ। मार्च 1995 में बीआरएस लेकर रिटायर हुआ था। उसके बाद जब शुरू से लेकर के अब तक डीटीसी इतना भ्रष्ट है, ये कांग्रेस के प्रबंधक महोदय और हमारे डीटीसी के प्रबंधक महोदय जिन्होंने हमारे को शुरू से ही धोखा देते आए। अब आप 30 साल हो गए हैं, अभी तक पेंशन का कोई नाम नहीं है, झूठे जासे हैं। यहाँ तक कि मैं पुरानी बात बताता हूँ, मार्च 1988 में जब डीटीसी की स्ट्राइक हुई थी, वो डीटीसी ने नहीं करी थी, डीटीसी के प्रबंधकों ने और कांग्रेस के जो नेताओं ने मिली भगत करके करी थी। और स्टाफ के ऊपर ब्लेम लगा दिया था कि इन्होंने करी है, सबके ऊपर ब्लेम लगा दिया। किसी ने टायर फाड़े हैं, किसी ने इंजन खराब करे हैं, किसी ने ट्रैफिक जाम करके गेट में ताले लगा दिए। ये सब कुछ उन्होंने खुद करा, डीटीसी के प्रबंधकों ने। और मैं उसमें भी थूँ, मेरे को उन्होंने डिसमिस कर दिया। जब डिसमिस के जो चयन थे, जिसके अधिकारी के चयन थे, हम उनके पास भी गए, काफ़ी लोगों को डिसमिस किया था। भाई सर ये आपने क्या किया? हमारे तो अब ड्यूटी में पूरी है, हाजिरी पूरी है, सब कुछ ओके है, फिर आपने हमारे को क्यों ऐसे कर दिया? कह रहे जी हमारे को ऊपर से आदेश है। तो मैं कहा दूसरे के पेड़ पे आप लात मार दो, आपको ऊपर से आदेश है। दूसरों का बीवी बच्चों या पेड़ के ऊपर आपने कोई ध्यान नहीं दिया। उसके बाद फिर उन्होंने कहा जी आप कोर्ट केस करके दोबारा आ सकते हो। मैं कहा दोबारा तो हम आएंगे, कोर्ट केस करके, परमात्मा तो है ना, वो तो अंग संग है, देख भी रहा, सुन रहा है, लेकिन आप अपना सोचो आपका क्या होगा। उस समय के प्रबंधक महोदय, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, ओपी माथुर थे या ओपी शर्मा थे, तो उन्होंने हाथ जोड़ के हमारे से माफ़ी मांगी कि हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे को ऊपर से आदेश है। उसके बाद 1995 में डीटीसी में बीआरएस लेकर रिटायर हुए। आज देख लो 30 साल हो गए, ये 2025 चल रहा, ख़त्म होने वाला है। तो अभी तक सारे बुजुर्ग देखो, हमारे आधे बुजुर्ग तो इसमें दुनिया छोड़ के चले गए, अलविदा कह गए। अब आगे देखो, हमारी लास्ट में हमारी यही रिक्वेस्ट है, अब ये जो जितनी भी सरकारें आई हैं, कांग्रेस सरकार हो या आम आदमी पार्टी सरकार हो, सब ने धोखा दिया, झूठे झांसे दिए। हम बीजेपी की सरकार है, हम इससे रिक्वेस्ट करते हैं कि इन गरीबों का इनका थोड़ा ध्यान करें, इनके भी बीवी बच्चे हैं। बाकी सारी रिपोर्ट हमारी प्रवक्ता जो अपना एडवोकेट हमारी। तो देखिए यहाँ पर बहुत सारे लोग आपको नज़र आएंगे जो यहाँ पर किस तरीके से अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरे हैं। मैंने एक कहावत सुनी थी कि इंसान की जवानी अच्छे से कट जाती है, इंसान का बचपना बहुत अच्छे से निकल जाता है, लेकिन जिस इंसान का बुढ़ापा अच्छे से निकले वो इंसान बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत होता है। लेकिन सबको ये खुशकिस्मती नसीब नहीं होती। यहाँ पर आप देख रहे हैं कितने बुजुर्ग मौजूद हैं जो बता रहे हैं कि ना उनके बच्चे उनका ध्यान रखते हैं, ना सरकारें उन पर ध्यान देती हैं, और किस तरीके से जिल्लत की ज़िंदगी वो लोग जीने को मजबूर हैं। यहाँ पर इसी चीज़ों को लेकर ये लोग रोड पर खड़े हैं। मैंने आपको दिखाया, इनमें से कई ऐसे लोग हैं जो ठीक से चल नहीं सकते, सहारा लेकर खड़े हैं, लेकिन फिर भी चाहते हैं कि इन्हें इंसाफ मिले, इनकी जो रुकी हुई पेंशन है वो इन्हें मिल जाए। और काफ़ी सालों से ये लोग इसके लिए स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन सरकारें इसको सुनना नहीं चाहती हैं। इससे पहले वाली सरकार पर आरोप लगाए गए कि भैया वो भ्रष्ट सरकार है, उसने कुछ किया नहीं। तो अब तो आम आदमी पार्टी की सरकार यहाँ से जा चुकी है। अब बीजेपी की डबल इंजन की कहें या ट्रिपल इंजन की सरकार कहें, जो भी आप कहना चाहें कह सकते हैं, अब तो बीजेपी की सरकार दिल्ली में आ चुकी है। तो अब मैं चाहूँगी कि आप लोग इनके जो भी दुख हैं, जो भी चीज़ें आपने वादे की हैं, जो भी चीज़ें आपने इन लोगों को कही हैं, उनकी सुनवाई करें और इनका जो भी काम अटका हुआ है कृपया करके उस पर ध्यान ज़रूर दीजिएगा। इस पूरी खबर को आपने देखा, इस पूरी खबर पर आपकी जो कुछ भी राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज को इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। दिल्ली से कैमरा पर्सन नरेश कुमार के साथ मैं आफरीन खान।